हाँ जी, ये खाली अपनी कुर्सी के कि कुर्सी कैसे मिल जाए, सुरक्षित रहे। ये रुकिए रुकिए रुकिए, दोनों शब्द इस्तेमाल किए मैंने। अरे दोनों शब्द भाषा पे, मैं भाषा, प्रभात जी नॉनसेंस की वैल्यू होती है, लेकिन सुनिए, मैंने कहा कुर्सी कैसे मिल जाए, कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे। भाषा बोला था कि नहीं बोला था? काम दंड करना है इन लोग को। ये बोला था जी बोले हैं। बोला था जी बोले हैं। जोर से बोलो, नहीं भगाऊंगा। बोला था। हाँ बोले थे। प्रभात जी को थोड़ा सा तेल लाओ और कान में डाल दो इनके, और ईरान से तेल लाना, ईरान वाला शुद्ध कच्चा तेल यहाँ डालना इनके। ये ऐसे लोग हैं कि किसी के हाँ जी, ये कांग्रेस की गंदी राजनीति है जो आज देश में जो है अफरा तफरी मचवाना चाहती है। मोदी जी ने कहा कि तेल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, एक बुक करो, मगर उसका दिन निर्धारित कर दिया कि भैया 25 दिन बाद बुक कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, या अभी सारा खाना बना लोगे, सारा खाना भी बना लोगे। ये गलती तुम्हारी नहीं भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान आ रहा है ना, बोलो ना 60 रुपया महंगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं जिनसे पूछिएगा, कहेंगे सिलेंडर 5000 का होगा, तब भी अरे क्या करोगे उसमें? अरे ये गटर के पाइप से गैस निकाल के खाना बनाने वाले लोग, इनको कहाँ फर्क पड़ेगा सिलेंडर का? फर्क उसको पड़ेगा जो 300 रुपए 400 रुपए की दिहाड़ी करता है। छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाता, अभी आप बोल रहे थे ना, छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाता। अरे वो भी नरेंद्र मोदी ने बोला था, पर हो जाके आलू से सोना कौन निकाला था? नरेंद्र मोदी। वही ये ऐसे लोग, सारे लोग बैठेंगे, जो बोल चुके हैं नहीं बोले हैं सब बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे जी। कौशिक जी बैठेंगे, हाँ जी, परमिंदर जी बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, कांग्रेस से अलग से नहीं कहेंगे, बैठेंगे। हाँ जी, पानी तुमको भैया, तुम जितना पानी पीना उतना पानी पियो, बैठो, पानी पर्याप्त है। हाँ जी, बकवास करोगे भगा दूंगा। गार्ड इसको ले जाओ यहाँ से। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम कजिया में भी ना पूरी कम हो गया, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। वही है कांग्रेस। काम काज में क्या कम हो गया? कजिया में मतलब अंतिम क्रिया के भोजन में भी कमी निकालने वाले ये लोग ऐसे लोग हैं। ये स्थिति संवेदनशील है, इसको सरकार ने भी माना, अनियंत्रित नहीं है, और अनियंत्रित करने का प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लखनऊ में राहुल गांधी संवेदनशील राजनीति का विषय उठा रहे और बता रहे हैं कि सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए राजनीति, सेवा के लिए होना चाहिए। और अभी जो जनता सत्ता को वोट दे रही है, उसके लिए कितने बढ़िया गोल्डन वर्ड यूज किए हैं, ये सब जनता देख रही है। अब आते हैं फैक्ट्स की बात। 60% लगभग एलपीजी भारत बाहर से लेता है, 90% उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन इसी बीच जब इतने सारे युद्ध की स्थिति है, हमारा तेल का एक जहाज भारतीय झंडा लेकर कल मुंबई पहुंचा या नहीं, पूछिए इनसे। अभी पुष्पक और परिमल रास्ते में झूठ बोल रही है। भारतीय झंडा नहीं था। फांसी लटका दो, लटकाओ फांसी में। मुंबई पहुंच गया, उसका इनको अफसोस हो रहा है, अब भारतीय झंडा पे लपेट रहे हैं। ये है इनकी राजनीति। अब थोड़ा फैक्ट सुनने का दम ले लीजिए। महामानव वो है कि आज हर घर में चूल्हे नहीं रुको दोनों लोग। महामानव नाले के गैस से पानी खींच रहे हैं। नहीं महामानव नहीं, महामानव आलू की तलाश में गए, आलू की तलाश में। अब कैसे नहीं बनेगा?
मैंने नहीं बोला, मैंने कोई गलत वोट चोरी, वोट चोरी। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल। बोल मैंने आलू बोला, आलू आलू बोला, आलू बोला, आलू बोला। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। 60 सालों तक जिनकी सरकार ने भारत की महिलाओं को रहेठा उपड़ा और कंधा पे खाना बनवाया हो, वो आज एलपीजी की कमी पे बात कर रहे हैं। इनकी क्षमता क्या है, ये क्यों बोल रहे हैं? राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट जनाब अलियान। मैंने सिर्फ इतना कहा, आलू का नाम लिया मैंने, और कुछ नाम नहीं लिया। पूरा बोल देते हैं, पूरा बोल देते हैं। आलू डालो, सोना निकालो। मैंने नहीं बोला, नरेंद्र मोदी ने बोला, बोला किसी ने बोला हो? नरेंद्र मोदी ने बोला। अरे मुझे बोला हो, मुझसे क्या है? बोला हो मुझसे क्या है? बोला हो मुझसे क्या लेना देना? प्रतीक जी, भाई जिसने नरेंद्र मोदी बोला, जिसने नाले से बोला हो, जिसने आलू बोला हो, मुझसे क्या लेना देना? प्रतीक जी, एक मिनट। प्रतीक जी, देश की जनता कुछ सीरियस नोट पे बात सुनना चाहती है और जानना चाहती है। राइट, आवाज साइलेंट साइलेंट साइलेंट। मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आया भैया? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। महबुल्लापुर क्रॉसिंग से या महबुल्लापुर से? ठिकाना। प्रतीक जी, देश की जनता कुछ सीरियस नोट पे बात जानना चाहती है और वो जवाब भी चाहती है। हाँ तो प्लीज आइए। हाँ जी, हाँ जी, आप परमिंदर। देश के तरफ से या सरकार के तरफ से कुछ बातें कंफ्यूजन पैदा कर रही है। निश्चित तौर पे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वेबसाइट निकाल के देख लीजिए, वो आपको बता रहा है कि गैस एक बार उबल जाए तो चूल्हा कैसे कम कर देना चाहिए और गैस कैसे कम जलाना चाहिए। जी, एक मिनट, मुझे ये सही सवाल उठाया इन्होंने। नहीं कौशिक जी, यहाँ खड़े हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कहता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आके आप खड़े हो सकते हैं, मेरा शो देख सकते हैं, लेकिन अपनी जेब का ध्यान स्वयं रखें। आओ इधर आओ, दूसरी बात इधर। यानी रुको, मुझे काम जनता का है, तुम्हारा काम बहस है, तुम्हारा काम बहस है, मेरा काम बहस नहीं है। न तो सरकार बनवाना मेरा काम है, ना बिगाड़ना मेरा काम है, जनता को बताना। तो यानी अगर लिखा है कि किफायत अगर बिजली जलाते हैं और आप घर से बाहर जाते हैं तो बिजली कृपया जोर से बोलो, क्या नाम? सर एक्समैन दिनेश, एक्समैन दिनेश एक्समैन हैं, जानते हैं। और जो डिबेट करने विशेषज्ञ आए हैं वो नहीं जानते। अब बोलो दूसरा पॉइंट। आओ। कल कुछ हिंदुस्तान के अखबारों में लेख छपा था कि देश के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, अब्बास अघाची से 3 बार बात की, और ये बात लोगों के सामने में आई कि प्रधानमंत्री ने भी बात करी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है और हिंदुस्तान के लिए वहां से रियायतें हो रही है। आज क्या खबर आई? एक लाइन में वहां के विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया कि कोई बात नहीं हुई, कोई रियायत नहीं है, ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलती है सरकार। रुको, अब दूसरे का क्लैरिफिकेशन आप अब सुन ले। रुको, अब ये मुझे ये बताओ कि ईरान से